हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिव वेयर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैंपस एक्टिव वेयर शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज के सेशन में हम लोगों को इस स्टॉक में 2.5% का गिरावट देखने को मिला। टू बी प्रिसाइज अगर बात करेंगे 2.65% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। इनिशियली ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ बट उसके बाद लगातार डाउन साइड ही स्टॉक मूव किया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लास्ट 1 मंथ में स्टॉक जो है 8.4% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पे जो एक लेवल था ये लेवल आपको ब्रेकआउट हो गया है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। वीकली कैंडल कल के सेशन में क्लोज होने वाला है। पहले हम लोग टेक्निकली बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे फंडामेंटल। तो वीकली कैंडल जो है ये आपको क्लोज होने वाला है कल के सेशन में। यहाँ पे अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं 370 के जोन में 370 372, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। और अगर अभी तक विजुअलाइज नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ से गिरावट स्टार्ट किया, एक बेस बनाया और स्टॉक ने ऊपर के लेवल को यहाँ पे हिट किया। हिट करने के बाद वंस अगेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हुआ। गिरावट के बाद जो है एक बेस बनाया, यहाँ पे एक बेस बनाया और अभी जो है वापस से इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पे स्टॉक जो है अपर साइड में 370 के पास जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये कौन सा पैटर्न बनेगा? ये बनेगा आपको, ये आपका हो गया एक कप और एक हो गया हैंडल। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा और इसका ब्रेकआउट होगा 370 के ऊपर। यानी कि 370 जो है वो आपको इसका नेकलाइन है। तो नेकलाइन अगर है तो यहाँ पे फिर जो है आपका डेप्थ कितना है? यहाँ पे जो डेप्थ है ये है तकरीबन 160 पॉइंट का, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी टारगेट आपको ब्रेकआउट होता है टारगेट हो जाता है कप का डेप्थ। यहाँ पे जो कप का डेप्थ है ये डेप्थ है 160 पॉइंट का। यानी कि ब्रेकआउट लेवल से हम लोगों को 160 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। 370 प्लस 160 अगर आप करेंगे तो ये जो आपको टारगेट मिलेगा ये मिलेगा 530 का। यानी कि समवेयर अराउंड आपको इस जोन में हम लोगों का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हम लोगों का हो जाएगा 600। अब ये 600 का टारगेट क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इस पूरे पैटर्न को यहाँ से विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ हम लोगों को एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक जो है 600 के लेवल पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। ये एक जोन है, इस जोन में नेकलाइन है, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है और बट उसके लिए पहला हर्डल है 370 का। तो इस स्टॉक में जो है एक बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपको फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए। तो कुछ क्वांटिटी आप इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं बट यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग जो है वो आपको 370 के लेवल के ऊपर लेना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था जहाँ पे कि हम लोगों ने एंट्री को प्लान किया था समवेयर अराउंड आपको 320 330 के लेवल पे। उसके बाद एक तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। अब अगर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी वापस से ऐड कर सकते हैं लेकिन एग्रेसिवली जो है आप यहाँ पे 370 के ऊपर ऐड कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे 600 की तरफ लेके जा सकता है। इन केस अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इस 2 पॉइंट को अगर आप सपोज ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा।
और जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक इजीली कंफर्टेबली जो है आप यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को एज ए एसएल आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। अब चल के बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर, सॉरी फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कैंपस एक्टिववेयर के फंडामेंटल्स के ऊपर। 9,543 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी भी 10,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 98.1 का, अपने 10 इयर्स के एवरेज पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पी के ऊपर है। इंडस्ट्री पी भी आपको 81 का है, तो एक हाई इस सेक्टर का ही पी जो है वो आपको हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.7%। तो ये ठीक है, रिटर्न बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर 20 के ऊपर रहता तो बहुत अच्छा होता, बट ये आपको ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 13.6%, 10% से ऊपर है, अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो 1.26 है। कंपनी जो है वो आपको किस चीज़ में कामकाज करती है ये हम सभी लोगों को पता है, और जो है काफ़ी लोग इसके प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट जो है दिसंबर क्वार्टर का अभी आया नहीं है, अब आएगा। यहाँ पे हम लोग अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मार्च 20 फाइनेंशियल ईयर 24 में स्लाइटली डिक्रीमेंट था सेल्स में, बट वंस अगेन जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की अगर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट था, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिला। ये जो आपको गिरावट दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ही आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, बट स्टॉक जो है कंपनी जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे वापस से जो है अभी भी मार्जिन इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो मार्जिन अगर इम्प्रूव होता है इस क्वार्टर में, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे मार्जिन है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सितंबर क्वार्टर में जो है मार्जिन इम्प्रूव हुआ था, तो अगर इस क्वार्टर में भी मार्जिन इम्प्रूव होता है तो कहीं ना कहीं एक बॉटम बन जाएगा और उसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है। डेट टू इक्विटी जो है आपको अच्छा है, यहाँ पे <1 का है। 540 करोड़ का रिजर्व है, 219 करोड़ का कंपनी के पास जो है वो डेट है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रोमोटर के पास 74% का होल्डिंग है, 73.87%। एफआईआई के पास 5.67% का होल्डिंग है। डीआई ने यहाँ पे अपने स्टेक को इंक्रीज किया था 2.4% से, और पब्लिक के पास ओनली 8.66% का स्टेक है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है। एक मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, अगर मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव होता है तो फिर इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो सारा जो यहाँ पे ध्यान होने वाला है वो ध्यान होने वाला है इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यानी कि अगर दिसंबर 2024 का रिजल्ट इसको आउट परफॉर्म कर जाता है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोगों को यहाँ पे 15-16% का मार्जिन देखने को वापस से मिलता है, तो डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जो इस ये जो मार्जिन आपको रिड्यूस हो रहा था ये बॉटम आउट हो चुका है, और यहाँ पे अब एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।